डर हुकूमतों का होता है, यहाँ पे डर अपोजिशन का है। वैसे दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज आर्गूमेंट कि यूजुअली तौर पर देखा जाता है कि लोग हुकूमतों से डरते हैं। अब तक तो डरा रहे थे सबको, ये इमरान खान साहब एंड कंपनी मीडिया को इन्होंने डरा दिया, बड़े मीडिया फन्ने खां बनते थे, बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाल दिया, मीडिया हाउसेस बंद करा दिए, इन्होंने वहाँ पे चैनल बंद करवा दिए, एंकर्स बंद करवा दिए, इश्तिहार बंद, पूरा मीडिया, हज़ारों लोग नौकरी से निकलवा दिए। उस वक्त तो नहीं डरे ये किसी से। इन्होंने ऐसे जनाब पूरी पोजीशन को इन्होंने डाल दिया, इसमें जेलों में डाल दिया जनाब, शहबाज शरीफ जेल में, ख्वाजा आसिफ जेल में, यहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी, साद नेम एनी बॉडी जेल में। उस वक्त में नहीं डरे। डरे किस वक्त हैं? ये अब यूसुफ गिलानी साहब जो है इलेक्शन लड़ने आ गए, आमिर साहब भी कहते हैं कुछ डर रखना चाहिए था। और भाई साहब वो जो काम आज हुआ है, मैं उस पर आता हूँ, जो आज वीडियो सामने आई है, असल चीज़ ये है कि आपके एमएनएज आपसे नहीं डर रहे। अब आपने इतनी अपनी पावर को इस्तेमाल कर लिया है, या उनसे डिफरेंट एटीट्यूड आपने रखा है कि मुझे समझ नहीं आती। यूजुअली तौर पर आमिर साहब को 30 साल से ज्यादा हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, मुझे भी कोई 20 कितने साल हो गए, 18 साल हुए मेरा ख्याल है, मैंने 2002 से शुरू किया था। मैंने कभी नहीं देखा कोई हुकूमत रो रही हो और हुकूमत ने रोला डाला हुआ हो कि हमारे बंदे बिक रहे हैं, वो हमारे पे डाका पड़ गया, वो हमारे घर में सांत लग गई है, वो हमारे घर में नकाब किसने लगा लिया, वो हमारे बंदे पकड़ के ले गए, वो हमारे बंदे अगवा हो गए। आई एम एंजॉयिंग दिस सिचुएशन सीरियसली। जो भी आउटकम हो या ना हो, इंटरेस्टिंग काम हो गया। हुकूमत में पहने के बाशो यहाँ पे अशये दिए जा रहे हैं, खाबे खुल गए हैं यहाँ पे जनाब। उसके बाद 15-15 करोड़ की बजाय आप उनको दे रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए के, वो ये खबरें आ रही थी, डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपना उनको चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। हफीज शेख साहब जो है, उन्होंने आज बताया कि मेरे नाना आज से 1000 साल पहले, आई एम सॉरी 100 साल पहले, वो भी बहुत बड़े सियासतदान थे। आज हमें वो भी पता चल गया है कि हफीज शेख साहब के भी नाना हजूर वो बहुत बड़े वो सियासतदान थे, कोई काउंसलर बने थे आज से 100 साल। हफीज शेख साहब ने अपने पॉलिटिकल क्रेडेंशियल देने शुरू कर दिए, वो भी लोगों को मिलना शुरू। वो तो किसी सीधे हाथ 2 उंगली से हाथ नहीं मिलाते थे। सो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कुछ मतलब इलेक्शन का रिजल्ट जो भी है, तो कुछ तो कोई एक्टिविटी है। हुकूमत मतलब हुकूमत में पहने के इस वक्त भाई आप कंफर्टेबल हैं, 181 बंदे आपके पास हैं, जो आज 176 ने खाना खिलाया, बाकी को अरबों रुपए आपने कहा तकसीम कर रहे हैं, तो ये पहने किस किस्म का? आप कहेंगे ठीक है जनाब, वो घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, लड़ लेंगे, कल देख लेंगे आपको। सबसे ज्यादा रोला इस वक्त वो पड़ा हुआ है। एक चीज। दूसरा मैं आता हूँ जरा, इनके वीडियो सामने आई है, गिलानी साहब के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजिक फला है ना इनका, हर वो कहते हैं ना हीरो का एक ट्रेजिक फला होता है, तो गिलानी साहब का ट्रेजिक फला जो है इनके बच्चे हैं। एक दफ़ा मैं उसकी गवाह भी आपको देता हूँ। ये कलीम इमाम साहब थे, ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे गिलानी साहब के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो मेरी मुलाकात हुई गिलानी साहब से, और कलीम इमाम साहब इज विटनेस टू व्हाट आई एम सेइंग नो। मैं बकायदा नाम लेके बता रहा हूँ, वहाँ पे आजकल आईजी मोटरवे है मेरा ख्याल। तो मैंने उन्हें गिलानी साहब को कहा, मैं कि गिलानी साहब, ये आपके बच्चों ने जो या धुआंधार किस्म की इनकी खबरें आ रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, पैसा इधर उधर, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा आपकी अच्छी खासी एक रेपुटेशन थी, जब आप स्पीकर थे आपने वहाँ 5 साल सजा भुगती, बटा लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि गिलानी साहब ने कोई करप्शन की है। लोगों ने कहा चलें ठीक है जी, मुल्तान के सराइकी इलाकों के गरीबों को नौकरियाँ दी हैं, और ये भी नहीं कहा था किसी ने कि गिलानी साहब ने कोई पैसे लेकर नौकरियाँ दी हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं था आप पे कि आपने जब वजीर रेलवे थे या आपने उस स्पीकर थे, पाकिस्तान में नौकरियाँ ऐसे ही लोग ये देते हैं और देते रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह सिस्टम चलता है। एटलीस्ट ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि गिलानी साहब ने कोई नौकरी के पैसे लिए हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए हैं। आप जेल में गए थे तो ये समझा गया था कि जनाब मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ डिफाई किया था कि आप जेल में बैठ गए थे, नवाज शरीफ की तरह दौड़ नहीं गए थे डील करके, आप जेल बैठे हैं। आपने नहीं ज्वाइन किया था क्यू लीग को जो चौधरी परवेज अली और शुजात ने कंपनी ने बनाई थी। यू स्टूड देयर, एक आपका इमेज बना था, एक आपके, और उसी चीज के अगेंस्ट आपको रिवार्ड किया गया। टुडे यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब ने इसी वजह से आपको बनाया है कि जनाब कि आपने अपने आप को बेचा नहीं था, डील नहीं की थी, और आप भाग नहीं गए थे यहाँ से, जदा नहीं भाग गए थे जहाँ नवाज शरीफ साहब गए थे। अब मैंने कहा जो बना बनाया आपका इमेज है ना, आपके बच्चे खराब कर रहे हैं। पूरे शहर में मशहूर है कि आपने फलां काम करवाना बच्चों से करवा लें, फलां चीज़ करवानी यूँ करें। मैं फॉर गॉड से जो थोड़ी सी हम साउथ के लोग हैं, कहीं पे हमें बैठने का छोड़ें, हम बात करें। लोग हमें टांट करते हैं जनाब कि आपके साउथ से एक प्राइम मिनिस्टर है और उसकी फैमिली ये चीज़ें कर रही है। ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे की हैं। कलीम इमाम इज विटनेस टू इट। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, चुप क्या सुने। वहाँ के रो भाई मेरे इसमें नहीं है कि इस तरह की कुछ चीज़ है, ना मैंने बच्चों को इस तरह का कहा हुआ है, ना मैंने कोई इस तरह की उनको चीज़ें दी हुई हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। मैं आप ना माने, ये चीज़ें हो रही हैं। मैं कि ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। उन्होंने कहा मैंने मना किया हुआ है सबको जी, मेरे बच्चों का कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, काम लेके भी है मत करें। तो उन्होंने मैंने कहा ना ब्यूरोक्रेसी बड़ी चालाक समझदार होती है। आपके बाला वो इन्हीं को करप्ट भी करेंगे, इनको गलत लाइनों पे भी लगाएंगे, आपके फरिश्तों को नहीं पता होगा, और काम अगर आप कह रहे हैं ये कराते रहेंगे। खैर बात खत्म हो गई। आफ्टर सम टाइम मुझे ये कलीम इमाम साहब मिले कहीं पे, कोई आते जाते की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जनाब गिलानी साहब ने अपने बच्चों को मेरे सामने डांटा इसी बात पे कि आप लोगों के इन एक्ट्स की वजह से, चीज़ों की वजह से वी आर गेटिंग ए बैड नेम।
मैंने उस वक्त भी कहा था इनको, मैं कहा सर जी ये कोई बहाना नहीं है जी, मेरे बच्चे जो है ना मेरे काबू में नहीं है, या उनको पता नहीं है, या मैं नहीं करने दे रहा। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आप लोग जितना भी इनको बैड नेम आया, इसमें इनके बच्चों का 70-80% काम था, रोल था जिसमें आता था। आपको इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इसको अली मूसा गिलानी साहब एंड कंपनी को, क्योंकि आप जाएं और इस तरह के मीटिंग्स करें नोइंगली कि इंटेलिजेंस भी आपके पीछे होगी, कोई आपको ट्रैप भी किया जा सकता है, आपको बुला के कोई वहां पे चीजें तैयार भी की जा सकती हैं। शो आप उस वक्त क्यों अपने बाप की कैंपेन को नेगेटिव रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रूद और एक्सप्लोसिव जो है ना अपने ये हुकूमत के हाथ में दे रहे हैं, जो इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, पैसों की कोई बात नहीं आ रही, लेकिन वो जो उनको तो मिल गया है ना, जो कल तक या आज शाम तक ये बड़े डिप्रेस थे, ये जो पीटीआई वाले हैं, अब यकदम वो खड़े हो गए। सबसे बड़ा अटैक उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लॉन्च कर दिया कि जनाब ये देखें क्या मत आ गई, बर्बादी आ गई, तबाही आ गई, कि अली मूसा गिलानी साहब जो है ना वो हमारे एमएनए को बता रहे थे वोट कैसे आपने वो करना है या नहीं करना। सो मेरा ख्याल है अली मूसा को कोई जरूरत नहीं थी काम करने की। ये काम अगर करना भी था, गिलानी साहब खुद जैसे बड़ा, जैसे रात आमिर साहब ने भी कहा है, बड़ा डिसेंट, पोलाइट और पॉलिटिकल तरीके से वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, बड़ी सौबर उन्होंने कैंपेन चलाई है। इमरान खान साहब से वोट मांगे, हाँ यहाँ तक उनकी बात ठीक है कि अगर ये लोग उनसे वोट मांग रहे हैं, ये कोई हर्ज नहीं है। अगर गिलानी साहब वोट मांग रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा जी मैं तो वजीर इमरान खान से माना है, अली मूसा अगर मांग रहे हैं वोट अपने बाप के ब्याह पे किसी एमएनए से, फेयर एनफ मांगे, लेकिन बैठ के अगर आप उनको ट्विस्ट करेंगे, वोट ऐसे खराब करने, तो डेफिनेटली यू आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स। आपने आज अपने बाप को कुछ सर्विस नहीं की कि आप सब आपको आके फायर फाइटिंग करनी पड़ गई, बिलावल को आना पड़ गया, गिलानी साहब को खुद आके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, आपको खुद आके वजातें देनी पड़ गई नोइंगली। इससे हुकूमत को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिली है कि देखें जी हमारे एमएनए वो, लेकिन सवाल यह है कि आपके एमएनए मिल क्यों रहे हैं फिर इनसे। अब ये क्वेश्चन है जिसको इमरान खान साहब जो है एड्रेस करें कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आपके एमएनए जो हैं आपको शक पड़ गया है कि ये खरीदे जा रहे हैं, आपके एमएनए पैसे ले रहे हैं, आपके एमएनए को अप्रोच किया जा रहा है। आपने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया कि आपके एमएनए आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके उम्मीदवार पे ट्रस्ट नहीं करते, आपकी पॉलिसी से नहीं, हालांकि आप तो 50-50 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। बहरहाल हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ख्याल है जो काम अली मूसा गिलानी साहब ने करने की कोशिश की, यही शुड हैव बीन वेरी केयरफुल कि आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैच पड़ा हुआ है, तो गिलानी साहब जिस तरीके से अपनी कैंपेन को उन्होंने चलाया हुआ है ना, वो बेहतर तरीके से चल सकती है। अब सारा फोकस जो है ना सर वो वीडियो पे आ गया है, जो कैंपेन चल रही थी चीजें। सो मेरा ख्याल है गिलानी साहब के उनके बरखुरदार ने, जैसे उनके 4 साल इक़्तिदार में उनके बच्चों ने उनके लिए मसाइल पैदा किए रखे ना, तो वो इलेक्शन की वो शाम जो है ना, एक दफा फिर उन्होंने मेरा ख्याल मसाइल पैदा किए हैं जो उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक। क्या ये वीडियो गिलानी साहब के लिए कोई मतलब कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है आगे जाके? मुश्किल क्या, एक जो है एक आपको एक सेम्बलेंस ऑफ एक आप रखते हैं कि तभी से थोड़ा सा ये लग रहा था गिलानी साहब बड़ी उसको डिसेंटली हैंडल कर रहे थे, तो हम खुद कह रहे थे कि जनाब कैंपेन बना दी उन्होंने, मगर इस वीडियो ने सारा माहौल ख़राब कर दिया। और उसके बाद बड़ी डिटाई से उनके बच्चे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बिलावल भी मैं समझता हूँ इस तरह के कामों के बाद एक नई नस्ल आ गई है, तो कम अज़ कम जो है बेहतर नज़र आनी चाहिए। हमें उम्मीद रहे कि ये वो माजी के काम नहीं करेंगे अपने वालिद साहब वाले, मगर ये बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वालिद साहब को कि वो बड़े छू मंतर और इसमें वो हैं। तो ये हुकूमत इसलिए भी वैसे एक पार्शली उनकी पीटीआई की ये कहना पड़ता है कि एक ये नहीं है कि अपोजिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पास भी सिंध गवर्नमेंट है, उनके पास भी एक गवर्नमेंट है, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन है, उनके पास भी पूरी एक वहाँ पे सिंध के अंदर एक पूरी गवर्नमेंट उनके पास है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कमज़ोरी की बात नहीं होती है, विलिंगनेस है कि आप कितना माल खर्चना चाहते हैं या कितनी करप्शन करने चाहिए। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कभी नहीं होती, एटीएम्स की नहीं होती, और उन्होंने केपी में फॉर एग्जांपल जो है अपनी एटीएम्स लॉन्च की हुई हैं पीटीआई ने। यहाँ ये नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक यहाँ पे अच्छे हैं और बाकी बुरे हैं। वहाँ पे ये केपी में ये पीटीआई के जो एमपीज हैं उनको क्या करना चाहिए, जब आपने खुद उनको 6-7 का बताया कि ये इस करेक्टर इस बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको इमरान खान ने टिकटें दी हैं, व्हाट शुड दे डू? मैं तो आप वाली बात से ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे यहाँ पे ये नहीं है कि एक हक पे और दूसरा बातिल है, यहाँ बराबर है, यहाँ पे दोनों तरफ से इस तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ मजलूम बन जाते हैं। जाहिर है वहाँ पे जिस किस्म के लोगों को वहाँ पे वो तंबाकू लॉबी के एक ही खानदान के 3 बंदों को जिनका तमाम का जाली सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से इल्ज़ामात हैं के ताल्लुक हैं,
और उसके बाद आपने अबड़ो साहब को भी दे दिए, लोग पूछ रहे कहाँ से आए हैं। उसके बाद आपने अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान में, हर सूबे में किया हुआ है। आप देखें इस सारे उसमें पंजाब कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है कि साफ सुथरा है। वो उससे हो नून गया, लीग क्लियर हो गया। बीच में पीपल्स पार्टी के ऊपर ये सारा गंद आ रहा है। इस वक्त जो है नून लीग बची हुई है, क्योंकि उन्होंने वहां पे हर सूबे में 1 या 2 सीटों का झगड़ा है।